संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल ने क्यों की बमबारी? क्या हमास गाजा शांति समझौते को नहीं मान रहा? अचानक इजराइल क्यों पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति? नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रंप ने गाजा में इजराइल हमास के बीच शांति समझौता तो करा दिया, लेकिन इस समझौते में शांति कहीं नजर नहीं आ रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इजराइल लगातार हमास पर हमले कर रहा है। हालांकि नेतन्याहू इजरायली हमलों को हमास की तरफ से हुए सीज फायर उल्लंघन का जवाब बता रहे हैं। उनके मुताबिक सीज फायर के बाद इजरायली रक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें उनके 3 जवान मारे गए। इजराइल का मानना है कि यह हमला हमास के आतंकियों द्वारा किया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया है। इस शांति समझौते के बीच संसद को संबोधित करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमारे एक हाथ में हथियार है तो दूसरे हाथ में शांति का पैगाम। नेतन्याहू ने कहा कि शांति के लिए शक्ति आवश्यक है। वर्तमान समय में हमारे हाथ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाजा में इजराइल का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ। नेतन्याहू का ये बयान कम धमकी ज्यादा लग रहा था, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या नेतन्याहू हमास को मिटाकर ही दम लेंगे? क्या शांति समझौता सिर्फ नाम का है? नेतन्याहू के इस बयान के बाद गाजा में एक बार फिर नरसंहार की आशंका बढ़ गई है। इसके साथ ही ये शांति समझौता टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। यही वजह है कि शांति समझौते को टूटता देख अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मंगलवार को अचानक इजराइल पहुंचे, जहां वो एक बार फिर नेतन्याहू से बातचीत कर स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटे हैं। उपराष्ट्रपति वेंस ने कहा कि हालात नाजुक हैं, लेकिन अब तक स्थिति उम्मीद से ज्यादा स्थिर है। हाल के दिनों में कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, लेकिन अगर दोनों पक्ष संयम बनाए रखें तो ये रुकेगा। जेडी वेंस ने बताया कि उनकी यात्रा का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका समर्थित युद्ध विराम योजना सही दिशा में चलती रहे। वेंस ने इजराइल में एक नया केंद्र भी देखा, जो नागरिक और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया। जेडी वेंस ने कहा कि आने वाले हफ्तों में सबसे बड़ा टेस्ट होगा कि क्या ये सीज फायर लंबा टिकेगा या नहीं। इसके लिए 3 जरूरी बड़ी बातें हैं। पहला, हमास का निरस्त्रीकरण, दूसरा, मानवीय मदद की आपूर्ति और तीसरा, गाजा में पुनर्निर्माण की शुरुआत करना। इतना ही नहीं, इस दौरान जेडी वेंस और नेतन्याहू के सुर एक जैसे नजर आए। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेडी वेंस ने हमास को भी चेतावनी दी। वेंस ने कहा कि अगर हमास ने सहयोग नहीं किया तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं 100% निश्चित नहीं कह सकता कि ये योजना पूरी तरह से चलेगी, लेकिन कोशिश करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। बता दें कि इन दिनों शांति समझौते के बावजूद हालात काफी बिगड़ते दिख रहे हैं। हमास इजराइल पर हमले का आरोप लगा रहा है, तो वहीं इजराइल हमास पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप मढ़ रहा है। ऐसे में दोनों के बीच छोटे मोटे हमले देखे जा रहे हैं, जिससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कहीं ये छोटे छोटे हमले एक बार फिर बड़ी जंग का रूप न ले लें, जिससे गाजा में फिर से अशांति फैल जाए। ट्रंप नहीं चाहते कि उनका शांति समझौता किसी भी हाल में टूटे। यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भागे भागे इजराइल पहुंचे और हालात को फिर से नियंत्रण में करने की कोशिश में जुटे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।